सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद, क्योंकि ये हफ्ते का हमारा आखिरी शो है। सितारों की चालें, क्या हो रहा है। बहुत अरसा पहले से प्रोफेसर साहब ये पेशीन गोई करते रहे और पिछले हफ्ते से, पिछले एक दो हफ्तों से वो कह रहे थे कि ये मामला कुछ थमने वाला है, कुछ आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। ख़बरें भी ऐसी आ रही हैं। 14 मई का ये जिक्र कर रहे थे कि उसके बाद कुछ आसानियाँ होंगी। अब पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोली जा रही है, एयरपोर्ट्स भी जुज़वी तौर पे खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खोले जा रहे हैं। तो वो जो एक बिल्कुल एक ऐसी कैफियत थी जिसमें कारोबारी ज़िंदगी बंद था, लोग मुस्तकबिल के हवाले से परेशान थे, जो बचतें थीं वो सारी की सारी खर्च होती जा रही थी, तमाम आदमी, हर आदमी परेशान था। एक तो इस हवाले से अब समझ आ गई है कि वाकई आसानियाँ हो रही हैं, और दूसरा कुछ इस बीमारी के इलाज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कोई ऐसी दवा बन गई है जो पाकिस्तान में भी अब बनना शुरू होने वाली है और अगले 2-3 हफ्तों में वो मार्केट में अवेलेबल होगी। इसके नतायज 100% तो नहीं है, लेकिन 70-80% इसके नतायज हैं और ये बहुत सारे मरीज़ों को इसने बिल्कुल मौत के मुँह से ये दवा वापस खींच के लाई है। तो बहरहाल अब पूछते हैं प्रोफेसर साहब से कि ओवरऑल जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, सितारे उसके बारे में क्या कहते हैं, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, और फिर वही सवाल हमारा होगा कि जो 12 प्लैनेट्स के जो हमारी ज़िंदगियों को रूल करते हैं वो आने वाले हफ्ते में क्या होगा, क्या गुल खिलाने जा रहे हैं ये प्लैनेट्स, किस तरह हमारे साथ सलूक करेंगे। लेकिन ये सेकुलर इल्म है, ये डिवाइन इल्म नहीं है। इस पर ज़रूर आप इसको जहन में रखिएगा। और गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो शास अपना समी साहब ने पहला सवाल कोरोना के बारे में किया है, जैसे कि आजकल यही इशू हर एक पर सवार है। तो उस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि जिन प्लानट ने ये वबा, जो इस वबा का जो बायस बने, जो जिनके किरान से ये सब कुछ हुआ, क़यामत बपा की है जिन प्लानट्स ने 12 जनवरी 2002 से, तो वो प्लैनेट जो थे उनका जोर टूट गया है। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटा है 26 अप्रैल को, उसको हम प्लूटो कहते हैं। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटा है आज, उसको हम मुश्तरी कहते हैं। एक प्लैनेट है उसका जोर टूटेगा 1 जून को, उसको हम जोल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो इनका रफ्तार है, इनकी जो चाल है, इसको हम कहते हैं कि इनकी चाल में सुस्त रवैया आ जाएगी, इनका जोर टूट जाएगा जिस जोर से पीछे से चले आ रहे थे। ये पहले भी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, अब इनका जब जोर टूटेगा तो और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। और ज़्यादा स्लो होने की वजह से ये होगा कि इस बीमारी में वाकई आप महसूस करेंगे कि बीमारी में मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो गई है इनके जोर टूटने से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अब आगे टाइम आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम महसूस करते जाएंगे कि इसकी शिद्दत में कमी आती जा रही है और हम दोबारा ज़िंदगी से एडजस्ट करने शुरू कर देंगे या शुरू कर दिया है। ठीक। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है जी। और ये जो इनकी सूरत हाल है, इनके ऐसा होने की, इनके सुस्त रवि की, ये 1 सितंबर तक है। मैं अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये अब क्योंकि एक अब चला गया, अब 1 जून को जाएगा, तो ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में आसानियाँ हो रही हैं, मरीज़ों की जो तादाद है, मरने वालों की तादाद अब अमेरिका में पहले की निस्बत अभी भी बहुत है, लेकिन पहले की निस्बत कमी हुई है। न्यूयॉर्क में जहाँ पहले 800-1000 आदमी रोज़ाना मरते थे, अब 100-150 आदमी पर ये बात आ गई है। नए जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी कमी है, लेकिन कुछ जगहों पे तेज़ी भी है। कभी कभी ये ख्याल भी आता है लोगों को, हुकूमतें कहती हैं कि अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की तो ये बढ़ जाएगी, लेकिन प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि ईज़ की तरफ जा रही हैं चीज़ें।
हाँ, मैं ये इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ये ओवरऑल जो एहसास है, अब ओवरऑल जो इम्प्रेशन बनेगा भी 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर, वो यही होगा कि पहले की बनस्बत इसकी शिद्दत जो है, इसकी जो पकड़ है इस वबा की, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। और वो पकड़ और वो जो गिरफ्त है उसकी आज से 14-15 मई से ये जो 2 प्लैनेट, एक तो पहले ही सुस्त हो चुका है और एक आज हो गया है मुश्तरी, तो इन दोनों के होने से अब ये जो मुश्तरी हुआ है ना, इसी ने इस बीमारी को फैलाया है। मैं आपसे ये, मुश्तरी जिस चीज़ को टच करता है वहाँ वसत पैदा कर देता है। इसी बात से हम ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी के घर मुश्तरी आ गए तो इसकी किस्मत खुल जाएगी, हर चीज़ में वसत आ जाएगी। मुश्तरी के आने से अमूमन हर नजूम यही कहेगा कि इसके जो हालात हैं उनमें वसत पैदा हो जाएगी, खुश उम्मीदी पैदा हो जाएगी, तबीयत में इनके वो तबीयत जो है वो हर एक चीज़ को कबूल करने के काबिल हो जाएगी, प्लस माइनस को। तो मुश्तरी को ऐसी बड़ी तब्दीली आती है। अगर ये बुरे असरात हों तो बिल्कुल ये इतनी उस चीज़ को फैला देगा, उस तकलीफ़ को, कि फिर तकलीफ़ में कई गुना इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, पॉजिटिवली वसत पैदा करता है। अच्छा, ये तो आ गया ना, ये तो अब कोरोना आ गई ना, कोरोना ठीक है, ये तो एक ऐसी चीज़ है, लेकिन हमारे, मैं ज़रा अपने मुल्क की तरफ आता हूँ जी, और इर्द गिर्द के हालात की तरफ आता हूँ। दुनिया के को मैं देखता हूँ, अमेरिका और चाइना के दरमियान अब हमें टेंशन, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहता है कि ये बीमारी चाइना ने फैलाई है, वो कहता है कि हम इससे पैसे लेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स बड़े अपने अजीब अंदाज में आ रही है। तो ये जो सियासी हालात हैं, ज़रा इसका भी कोई तजिया प्लेनेट की ज़बानी करें। ये तो जो आपने जिक्र छेड़ा है इसका, अगर इस पर अमल किया जाए तो मगरबी ममालिक सबसे ज़्यादा वो ज़दमाए जाएंगे। पिछले 200 साल में उन्होंने क्या किया है दुनिया के साथ, दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। रेपरेशन जो है, ये जो हम वो कंपनसेशन चाहते हैं, तो ये तो ज़्यादातर हमारा हक बनता है जिनके साथ ज़्यादती हुई है। और आपको पता है कि पिछली 2 सदियों में बरतानिया ने चाइना के साथ क्या किया है। आप उनकी तारीख पढ़ें तो इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि इतने ज़ालिम कौम भी हो सकती है जितना बरतानिया ने चीन के साथ जुल्म किया हुआ है। अगर आज चीन वो मुतालबा करे तो ये बरतानिया उसको दे ही नहीं सकता, ना ये अमेरिका से अगर कोई मुतालबा किया जाए, अफ़गानिस्तान में मुतालबा कर बैठे तो क्या अमेरिका देने को तैयार है, ईरान में मुतालबा कर बैठे। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है। आप दुआ करें ये बाकायदा कानून बन जाए और इतना बड़ा और इतना सख्त कानून बन जाए कि जिन मुल्कों ने जुल्म किया उनको ये देना पड़े सब कुछ। तो उन्हीं मुल्कों की हुक्मरानी है, तो वो जो हुक्मरान है वो देंगे, उनको कौन लेगा? आप, मैं कहता हूँ ये दुआ करें हम लोग कि ये कानून बने, दुआ ही करते रहिए, दुआ बने और ये खुद फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इन्होंने इतना पिछले 2-3 सदियों में जुल्म किया हुआ है। तो पाकिस्तान में आ जाएं जी ज़रा। पाकिस्तान की भी सियासी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। शहबाज शरीफ साहब बड़े इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, बड़ा मामला अपोजिशन का, ये वो। तो क्या ईद के बाद क्या आप सितारे क्या बता रहे हैं? 2-3 महीनों से आपसे ये कह रहा हूँ कि इसके प्लानट इतने ख़राब हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ के इतने ख़राब हैं और आगे इतने ख़राब आने वाले हैं साल के आखिर तक। तो ये सियासत की लचक पड़ी हुई है, ये लोग बाज नहीं आते। इमरान खान के सितारे क्या इनके मुखालफ हैं। इमरान खान के सितारे क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर के सितारे क्या कहते हैं? इमरान खान ऐसा है, उसको चैलेंजेस आए हुए हैं ना, जब चैलेंजेस, तो फिर क्या उन चैलेंजेस में कामयाब हो जाएंगे? सर वो चैलेंजेस बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त है। इमरान खान को अपना जो विल पावर, स्टेमिना है जो उसका बहुत ज़्यादा है, वो उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने बड़े चैलेंजेस आए पड़े हैं आगे। ये जो शेख रशीद कहता है कि ईद के बाद गिरफ्तारियों का सीज़न होगा, नैब टार्जन बन जाएगा, कुछ आप देखते हैं इस तरह की कोई शदीद टकराव हलचल? ईद के बाद अपना 20 जून तक तो मुमकिन है ऐसे ही होता रहे, लेकिन 20 जून के बाद इमरान साहब के अपने सितारे ख़राब लगे हुए हैं। अच्छा, क्या मुखालफत, बहुत ज़्यादा मुखालफत आ रही है। अच्छा, और ही विल हैव टू प्ले द गेम, इतनी मुखालफत आ रही है। और वो यूँ ही समझिए कि एक मुखालिफ पार्टी है, उसने 700 रन बना लिए हैं और इमरान खान जो टीम है वो अब शुरू हो रही है और बॉलिंग वीक है, सिवाय इमरान खान के और कोई बॉल सही है ही नहीं किसी का बॉलर। तो आप बताइए फिर कैसा मूड बनेगा?
बिल्कुल ऐसे मूड बना पड़ा है कि वो जो अपोजिशन आ रही है इमरान साहब के ख़िलाफ़ 29 जून से या 20 जून के बाद 29 जो आ रही है वो साल के आखिर तक रहेगी। लेकिन फिर ये भी इंसान सोचता है ना कि वो कौन सी हुकूमत है जिसकी मुखालफत नहीं की जाती, जिनको ये दिन पेश नहीं आते, जो मुकाबला नहीं करते, जो टेंशन नहीं बनती। हमारे यहाँ वो कौन सी हुकूमत है जो मुखालफत को बगैर आज तक चली हो। अच्छा, जो इनके दो साथी हैं उनकी तरफ से भी आएगी मुखालफत? वो काबिल एतमाद नहीं है सर। अच्छा, ये हाँ वो सितारा बताए ना कि वो जो प्लैनेट्स है इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अलाइज हैं, साथी हैं, उनके हवाले से क्या बताता है? वो इनके काबिल एतमाद नहीं है। दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड एट ऑल। और उनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा करने वाले हैं ये लोग, जो उनके करीबी लोग हैं, या उनकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्रीज हैं, उनको कोई ऐसा बैकग्राउंड है, उनको कोई ऐसा सियासी वो है, अपनी सियासी ज़िंदगी है कि उनको वैसे इमरान खान को प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये सितारा जो है 1 जुलाई तक बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ है। 1 जुलाई तक? हाँ जी, फिर 6 महीने के लिए आराम आ जाएगा। यानी फिर 6 महीने के लिए जो उनके साथी हैं, जो इर्द गिर्द हैं, उनकी जो मुनाफकतें हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो 1 जुलाई के बाद उनमें कमी का इम्कान है? नहीं, जुलाई तक ज़्यादा है। जुलाई तक ज़्यादा है। जुलाई के बाद ये है कि इमरान साहब को ये लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब इमरान खान को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हैं। ओहो, अच्छा। और 20 दिसंबर से लेकर 2020 से मार्च 2023 तक फिर इमरान साहब के लिए ये लोग कई मसाइल पैदा करेंगे, कई परेशानियों का सबब बनेंगे। और इमरान साहब को उन पर नज़र रखना चाहिए और उनको मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस किस्म का खेल खेलें। अच्छा, एक सवाल जो है ना मैं ज़रूर करूँगा आपसे, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से जो मिलिट्री और सिविल इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है। अभी इस हुकूमत में अभी 2 साल होने को आए हैं, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमरान साहब और बाजवा साहब एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से मिलकर तय की जा रही हैं कि हमें आपस में बड़ा इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। प्लानट ऐसे लगे हुए हैं कि कुछ बातें फ़ौज की मान ली जाती हैं, कुछ बातें इमरान साहब की मान ली जाती हैं, और द थिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा आगे या अभी इसमें कुछ आप? ये इसी तरह चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और आर्मी का अब भी शायद कोई मुतालबा होगा आगे, जो दिन आ रहे हैं, मुमकिन है उनको कोई मुतालबा हो, कोई एक्शन लेना चाहें। बज़ाहिर प्लानट ये कह रहे हैं, एन मुमकिन है इमरान साहब फॉलो करें, एन मुमकिन है इमरान खान की बात सुन आर्गूमेंट से वो मुतमईन हो जाए। तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि दोनों में जा रही है, प्लानट एक दूसरे की वो सपोर्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, एक पिछले दिनों हमने देखा प्रोफेसर साहब, भारत की तरफ से बड़ा एक अटैक हुआ। उनके मीडिया में भी कहा गया कि बलूचिस्तान में हम खून की नहरें बहा देंगे, आप कश्मीर में मुदाखलत बंद करें वगरना बलूचिस्तान में ऐसा होगा। और बहुत ज़्यादा वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। जो डील तालिबान की कराई पाकिस्तान ने, नेक नामी ली, उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है, हमारे जवानों पर हमला किया जा रहा है। वो प्लैनेट्स क्या बताते हैं? सर वो बदसूर में प्लानट को देखते हुए जैसे कि वो सूरत हाल बनती जा रही है, ये वाज़ा नज़र आता है कि वी आर हेडिंग टुवार्ड्स वॉर, हम जंग की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सूरत हाल बनती जा रही है। अब इस मामले में डिफरेंस आ सकता है। मैं मुमकिन हूँ कि अगले साल ही जंग हो जाएगी, मेरा कोई और कबीले का भाई ये कहे कि पहले हो जाएगी या बाद में हो जाएगी, लेकिन वी आर हेडिंग टुवार्ड्स, हम उसी तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ। और क्योंकि हम जंग की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों ज़ाहिर है यही कहेंगे कि हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए हर वक्त। और वो सूरत हाल बनी पड़ी है, और ज़्यादातर वो सूरत हाल दिसंबर में नज़र आती है। अब दिसंबर के फ़ौरन बाद आ जाए, अगर ये से हो गया समीर साहेब, तो ये मार्च 2023 तक जाएगा। फिर 2-2.5 साल बड़े टेंशन के आ रहे हैं, बड़े सख्त आ रहे हैं। और ये सूरत हाल जो आप खदशा जिसका आपने तस्वीर खींची है, ये इसी तरफ जा रही है।
जंग होगी, जंग का भी इम्कान, जंग के लिए तैयारी चाहिए। भारत जो है वो जो जिस अंदाज में चल रहा है पाकिस्तान पर कोई मुहिम जोई कर सकता है, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ जी, ये वाज़ह नज़र आ रहा है ना सर, नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स मुझे नहीं पता क्या नज़र आ रहा है। मेरे जो सारे सियासी लोग हैं मुल्क के, उन्हें पता होगा, लेकिन इस प्लानट वाज़ह ये कह रहे हैं कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, जो हम ये तो आपने बड़ी ऐसी बातें बताई हैं, वाकई एक ऐसी सिचुएशन है कि विजिलेंट रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। कौम वैसे तैयार है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है और फ़ौज भी तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल बाजवा साहब को हम देखते हैं बहुत एक्टिवली वो बॉर्डर पर भी जा रहे हैं। पूरी जो हमारी जो एजेंसीज है, पूरी निगाह उन्होंने रखी हुई है, खुली हुई है। ये अर्ज करूँगा, कोरोना से भी ज़्यादा इंडिया के मामले को सोचें हम। इस हद तक आगे जो सिनेरियो बना पड़ा है, हमें इस हद तक ये एहसास उसको महसूस करते हुए ये एहसास होता है कि आगे जो कुछ होने वाला है, हमें कोरोना से ज़्यादा इंडिया की जो कुछ हरकतें हैं, जो कुछ साजिशें हैं, जो कुछ वो आए दिन हमारे लिए मामलात खड़े करता है, या आए दिन बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, ये इस बात को समझें कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड डिज़ास्टर। अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए, अल्लाह में बचाए। और ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, और तैयारी मुकम्मल ज़ाहिर है हमारे जो करता धरता है मिलिट्री वाले, उन्होंने तैयारी की हुई होगी, जाहिर है। ये किस तरह हो सकता है? डेफिनेटली। अब आ जाए जी वो जो हम लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, ज़रा अगर उस पर भी आप तवज्जो कर दें तो। किससे शुरू करेंगे? एरीज से? हाँ जी, पहले एरीज से शुरू। अप्रैल 18 से मई था। तो एरीज के लिए तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा आ रहा है जी। दो प्लैनेट बहुत ही उनके हक में लगे हुए हैं पेशेवराना ज़िंदगी में, और उनको चाहिए कि इन प्लानों से पूरा फ़ायदा उठाएं। कारोबार में वसअत पैदा हो सकती है, कुछ रुकावटें भी नज़र आती हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अच्छी है, इज़ वेरी हेल्पफुल। आगे जो टोरियन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हालात हैं। मई 13 से जून 21 उनके लिए बहुत ही अच्छे हालात हैं। उनके काफ़ी प्लैनेट जो हैं वो उनके हक में लगे हुए हैं। और पूरा हफ्ता ही ऐसा ही या कोई एक दो दिन ऊपर नीचे होगा? वो वक्ती तौर पर कोई एक दो दिन टेंशन थोड़ी बहुत, लेकिन मजमूई तौर पर टॉरस वालों के हालात बहुत अच्छे हैं आगे। अच्छा, मैं एरीज के सिलसिले में एक बात भूल गया जो कि बड़ी ज़रूरी है बतानी। अच्छा, एरीज को इस बात का आप जहन में रखना चाहिए कि मरीख उनके बारे में खाने में आ गया है। अच्छा, और वो आज कल जो गुजरा है, कल से आया है, 20 जून तक रहेगा। इनके जितने भी बदखा हैं, एरीज वालों के जितने बदखा हैं, वो अब इनके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, और वो इनके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। इनको अपनी सेहत का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ 12वें खाने में आ जाए तो जितनी भी बदखा हैं झगड़े का बायस बनते हैं, सेहत ख़राब हो जाती है, कारोबार पर बड़ा बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये हफ्ते के 3-4 दिन है, इसमें प्लैनेट उनके अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ जोज़ा की तरफ। जेमिनी जी, जोज़ा में 21 से जुलाई 22। हाँ जी, जोज़ा में जो है कि इनकी जो सोशल लाइफ है उसके प्लान अच्छे लगे हुए हैं। और उसको इनके जो 12वां खाना है जोज़ा वालों का, वहाँ पर जो रहनस बैठे हुए हैं, इनको अपनी सेहत का बदस्तूर ख्याल रखना चाहिए। इनकी सेहत पिछले 2-3 हफ्ते में जमनाई वालों की सही नहीं रही, उतार चढ़ाव से वास्ता रहा है, ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा यह है कि उनके ज़ाती ज़िंदगी में ईद के इर्द गिर्द 23, 24, 25 को ईद के इर्द गिर्द उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई हल्की फुल्की खुशी और हल्का फुल्का कोई इस किस्म के हालात नज़र आते हैं। आगे मैं आता हूँ जी कैंसर की तरफ। कैंसर जुलाई 20 से अगस्त। कैंसर जो है उनको अपनी पेशेवराना ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उनके ख़िलाफ़ बड़े बुरे प्लैनेट बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं। ये जो प्लूटो है ये तो 10-12 सालों से बैठा हुआ है। मुश्तरी भी 1 साल से उनके ख़िलाफ़ है। अभी जो ज़ोला 2 साल उनकी मुखालफत करके वहाँ से निकला है। तो ये लोग जो हैं अपना यूँ समझ लीजिए कि अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है
उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इख्तलाफात से बचना चाहिए, वरना ये जुलाई में इख्तलाफ बढ़ सकते हैं। वक्ती तौर पर उनको 2-3 दिन जब मून टॉरस से गुजरेगा, वक्ती तौर पर उनके लिए हालात ठीक रहेंगे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगला हफ्ता जो है वो बड़ा एहतियात से फूंक कर कदम रखें। सैटर्न आपने ये ध्यान में रखें कि जो कुछ उनकी ज़िंदगी में कई सालों से हो रहा है वो जुलाई में जाकर कहीं ज़्यादा ना हो जाए और बड़ा मसला बनेगा। लेकिन अभी तो हम अगले मई के अगले हफ्ते वक्ती तौर पर जो आ रहा है ये उनके लिए मोर और लेस मिला जुला हफ्ता है, ठीक ही है। लियो जी लियो की तरफ आते हैं सर। लियो जो है ये इसका मुझे लगता है कि पहले जो 1-2 दिन है वो ज़हनी तौर पर कोई प्लानिंग करेंगे, या किसी ये भी लगता है कि वो किसी जोल उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ आए हुए, मुमकिन किसी दबाव में आ जाएं ये लोग। इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इनको अपना कैरियर जो है उसकी खातर 2-3 दिन बड़े हंगामा खेज़ और बड़े मसरूफ़ और बड़े उतार चढ़ाव नज़र आते हैं मंगल बुध जुमरात। अच्छा, इनको अपनी जो कैरियर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। आपने किसी के बारे में ये नहीं बताया कि पैसे वैसे को आने का इम्कान है कि नहीं? जी, इनकी सेहत का भी ज़ाहिर है वो भी ख्याल रखना चाहिए। पैसे माल, हाँ जी, पैसा ये है कि वो इनका मैंने ज़रूर बताएगा, लेकिन वो चीज़ मुझे नज़र आती है अपना सितंबर से शुरू होगी। अच्छा, अभी इस हफ्ते में तो मोर और लेस ऐसा ही चलेगा, आ जाएगी। ओवरऑल पिक्चर ठीक है पैसे की, लेकिन कैरियर के सिलसिले में उतार चढ़ाया पड़ा है। कभी वो सोचते हैं कैरियर ठीक है, कभी वो सोचते हैं इसको बदल देना चाहिए, कभी बैठे बैठे कुछ और कैरियर के सिलसिले में कोई वाक़या पेश आ जाता है। और ये सारी बातें जो हैं इनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा, मैं अभी आपने लियो पर ही हैं और आपने ये सारा इहाता किया है। मुझे नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेना है। जब हम वापस आते हैं तो विर्गो से शुरू करेंगे और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके हवाले से भी बताएंगे कि ये आने वाला हफ्ता कैसे है। इससे पहले आपने सुना पूरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपने सारी सुनी। हमारे साथ ही रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला फिर यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ज़िंदगियों पर क्या इम्पैक्ट है इस हफ्ते। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी लियो की और अब सिलसिला गुफ्तगू का वहीं से शुरू करते हैं। और अब अगला जो प्लैनेट है वो है विर्गो। प्रोफेसर साहब, विर्गो के हालात क्या होंगे इस हफ्ते? विर्गो के सिलसिले में सलाम आज ये मरीख उनके खिलाफ आ गया। ठीक है, और ये मरीख 1.5 महीना उनके खिलाफ रहेगा। और जब मरीख खिलाफ आए तो इंसान की तवानाई में कमी आ जाती है और मरीख खिलाफ आने से अज़वाजी ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई झगड़े का अमकान होता है, टेंशन बढ़ जाती है। तो विर्गो वालों को अब अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में एहतियात करनी पड़ेगी। और दूसरा विर्गो वाले की ये है ज़रूरी कि बाहर जाने के सिलसिले में उनके हालात अच्छे हैं। अगर वो कोशिश करें तो बाहर जाने के जो हवाले से जो इनकी कोशिशें वो कामयाब हो सकती हैं। मुमकिन है वो सितंबर में जाकर कामयाब हो जाएं, मुमकिन है फौरी कामयाब हो जाएं। तो लेकिन ये जो आप बता रहे हैं अज़दवाजी ज़िंदगी, तो फिर तो बड़ा फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये अज़दवाजी ज़िंदगी झगड़े का पूरा अमकान है और वो इनको चाहिए कि अपने आप को बचा के रखें। वहाँ जो इनके ख़िलाफ़ मरीख आया है वहाँ पहले ही इनके ख़िलाफ़ नचून बैठा हुआ है। तो इनको अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत बड़े धोखे का अमकान है 20 जून के लगभग। चले अगले हफ्ते की बात है। ठीक है, ठीक हो गया। और इनको अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये समझें कि मेरा पार्टनर जो है वो क्या है। अच्छा, पार्टनर को समझने की कोशिश करें और वाज़ेह झगड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी। और अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो चुकी है और मज़ीद बढ़ेगी। लिब्रा जी, लिब्रा की तरफ आते हैं। लिब्रा तो बहुत बड़ी दीवार है सामने। जो भी लिब्रा है वो बहुत बड़े, ये तो इमरान खान का भी टेंशन है से, बहुत बड़े चैलेंज से। इस टेंशन में हमारे शहबाज शरीफ शामिल है, इस टेंशन में हमारे वज़ीर आज़म साहब शामिल हैं। अपने अपने हारोस्कोप के मुताबिक वो मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब का मैंने 1-2 दफ़ा आपसे जिक्र किया होगा। उनका मरीख पैदाइश के वक्त बहुत उनके हक़ में था, जिसकी वजह से उनमें इतनी लचक है, इतनी
बर्दाश्त कुव्वत बर्दाश्त है कि वह मामलात को आगे लिए जा सकते हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लुक़ है, उनका मरीज़ कोई इस पोजीशन में है जिनकी वजह से प्रॉब्लम उनसे संभालने नहीं जा रहे, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलें जी आ जाए आगे है जी। स्कॉर्पियो जो है उसका आज जो है इस वक्त पैसों का मामला है, उसको पैसों के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए। पैसा पहले ही उनका निकला हुआ है, मज़ीद निकल सकता है, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। उसके बाद बाहर जाने का प्रोग्राम भी नज़र आता है। ठीक और अपनी जो इनकी अज़वाजी ज़िंदगी है उसमें भी इख्तलाफ नज़र आते हैं। ओहो, अच्छे खास इख्तलाफ नज़र आते हैं। और उसके बाद जो है वही रोना है पैसों वाला, जो कि मुझे लगता है इनके हाथ से ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, अपने अखराजात पर कंट्रोल करें। बड़ी बात यही नज़र आती है कि ये जो इनकी अज़वाजी ज़िंदगी है उसको किसी तरीके से सॉफ्ट, उसको किसी तरीके से वो एडजस्ट करें, ये लोग इख्तलाफात के साथ एडजस्ट करें और शिद्दत से काम ना लें, वरना आगे चल पर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आगे मैं चलता हूँ कौस की तरफ जी। सजिटेरियस, हाँ जी। कौस जो है उनकी जज्बाती मामला जो हैं किसी हद तक जज्बाती मामला ठीक नज़र आते हैं जिसमें रोमांस में शामिल है, लेकिन पैसों की पोजीशन बहुत ख़राब है। अच्छा, पैसों के लिहाज से बहुत एहतियात करें। पैसे में या तो रुकावट आ रही है या पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। उसके बाद उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे महफूज रहें। उनका भी इनको उसमें किसी करीबी रिश्तेदार के साथ इनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। अच्छा, इत्तफाक पैदा होगा। अच्छा, ये वो जो करीबी रिश्तेदार है वो उनका उम्र का बड़ा हो और इस तरह महसूस करेंगे कि उसकी राय को ये सुने, ध्यान से सुने, उसके लिए इनमें कोई बेहतरी नज़र आती है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ सर कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन जो है उसका पहले 2 दिन ख़राब नज़र आते हैं, टेंशन रहेगी पहले 2 दिनों में, लेकिन जो दरमियाना हफ्ता है उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। हालात उनके हक में होंगे, काफ़ी हद तक हालात में होंगे, मज़ीद टेंशन में शायद कमी आ जाए। और उसके बाद जो अगला फिर आ रहा है, जून का महीना आ रहा है, समी बरखदार इनको बहुत ही कोई सेहत की अच्छी खबर मिलने वाली है या जॉब आ रही है। कैप्रिकॉन वालों की जॉब आ रही है और ये 21-22 को आ जाएगी। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। आगे कौन सा बुरे सर? एक्वेरियस। कौन सा? एक्वेरियस है जी। एक्वेरियस जो है ये आपको पता है कि ख्याल की दुनिया के बादशाह हैं, ज़्यादातर ड्रीमर हैं। ख्वाब देखते हैं, ड्रीमर हैं और बहुत ज़्यादा ड्रीमर हैं। तो जहाँ तक इनका तल्लक है, इनकी मौजूदा हफ्ते का तल्लक है, पहले तो यह है कि करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफ का इम्कान है। अच्छा, जहाँ तक वालदैन का तल्लक है कोई बेहतरी नज़र आ रही है, घरेलू ज़िंदगी में बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, वालदैन की वजह से बहुत टेंशन है, या घरेलू मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है, या जायदाद के मामलात की वजह से भी टेंशन है। तो ये कुछ कमी आ रही है 2-3 दिन, मंगल बुध जुमरात को। अच्छा, ईद के दिन जो होंगे 24-25, ये जो आखिरी 2-3 दिन होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दे विल फील हैप्पी, नॉट हैप्पी, आई एम सॉरी, दे विल फील ए बिट, दे विल हैव गुड स्पिरिट और ईद को ये अच्छी तरह गुजारेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत सेहत का अगर ख्याल करें तो कोई हर्ज नहीं सेहत का। अब आता हूँ मैं हुद की तरफ। रुक जाना, माली मामलात का बताएं ना। हाँ जी, जहाँ तक माली मामला है वो ठीक है सर, पैसा आएगा पैसा, लेकिन पैसा जा रहा है। तो जाहिर है जब आता है तो जाता भी, आता ही जाने के लिए। कैसे जाएगा? बैठे बैठे मूड बन जाएगा और पैसे को निकाल दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो मूड ना बना शायद पैसा जेब में रहे। इसका मतलब है मूड पे मुठ रखने की जरूरत है। किसी तरीके से बैठे बैठे ऐसा कोई तरंग उठेगा, ऐसा मूड बनेगा कि आप एक जितने एक्वेरियंस वो कहेंगे ओके पैसा आ गया, इसके खर्च करो इसे। आखिर में मैं पाइसेस की तरफ आता हूँ। पाइसेस, मैं पिछले 4-5 हफ्तों से उनको बुरी खबरें सुना रहा हूँ कि उन पर बोझ पड़ा हुआ है, परेशान है, तनाई की तरफ चले गए हैं। वो तनाई वाला सितारा, परेशान करने वाला सितारा उनके घर से 1 जुलाई तक निकल गया है। अब वो इतने प्रेशर में नहीं रहेंगे जितने प्रेशर में पिछले 1.5 महीने से थे। अब उनके घर में आ गया मरीख, कुछ न कुछ तबीयत में हरकत बरकत,
कुछ न कुछ रवानी दवानी, कुछ न कुछ कोशिश ये शुरू हो जाएंगे अब, और महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा हम में मामला से निपटने के लिए ज़्यादा जोश व खरोश पैदा हो रहा है, ज़्यादा तबीयत इस तरफ माइल हो रही है कि मामला को निपटाया जाए, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और एक प्लानिंग के निकलने से इनकी सेहत कैसी रहेगी? तो यूँ दास्ताने नहीं, इनकी सेहत के बारे में नहीं बताया। हेल्थ सेहत तो सर पहले तो बहुत ही ख़तरा था सेहत को, अब वो एक प्लानट निकल गया है, अब इतनी सेहत ख़राब नहीं रहेगी, मैनेजेबल। वो जिसने सेहत ख़राब की हुई थी उसने सिर्फ सेहत नहीं ख़राब की हुई थी, उसने इनकी तबीयत, मिजाज, सोच, हर चीज़ को उसने नज़रअंदाज किया हुआ था। 23 मार्च को सॉरी वो प्लानट अभी निकल गया है, और उसके बाद ये होगा कि ये 20 जून तक ये प्लानट के अपने घर ही में है, और इंशाल्लाह अब ये इनका मूड जो है मैनेजेबल, अपने मूड को ये संभाल लेंगे। पहली वाली सूरत हाल नहीं रहेगी जैसे कि 1.5 महीने से ये महसूस करते रहे हैं। दे आर अंडर ग्रेट प्रेशर ख़त्म, ज़िंदगी की नई ज़िंदगी की शुरुआत, ये कहना चाह रहे हैं? वेल दे विल फील इट, ऐसा उनको आएगी कि भाई हम मूड ठीक हो गया, मूड अच्छा है, अब हमारा जी चाहता है कि काम करें, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा जी। अच्छा। काफ़ी दबाव में आए हुए थे ये लोग। ठीक है, इस सिलसिले में ये आप ज़हन में रखिए कि जो मरीख है वो भी निकल गया है, अपने तब्दीली आ गई है। वो जो स्लो मूविंग है, पहले ही स्लो मूविंग है, वो वैसे ही बड़े सुस्त रहो हैं, अब वो रेट्रोगेशन आने से मज़ीद सुस्त रहो हो गए हैं। ठीक हो गया। दुआ करनी चाहिए उनकी सुस्त रवैये से ये कोरोना का मामला भी सुस्त रवैये का शिकार हो जाए, और हमें यह ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि थिंग्स आर चेंजिंग, कोई तब्दीली आ रही है। आज लोग कम गिरफ्तार हुए हैं, आज कम अमवात हुई हैं, तो इससे कुछ उम्मीद बन जाएगी कि मामलात, लेकिन ये 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर के बाद फिर ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। चलें, वो फिर जब देखेगा फिर उस वक्त जो प्लेनेट की मूवमेंट है। नाज़रीन, ये थे आपके, हमने वो जो सारे जो एक साइंस हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनका हमने अहाता किया है कि ये हफ्ता आने वाला कैसा गुजरेगा। मुझे यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेना है, और जब वापस आते हैं तो प्रोफेसर साहब से ज़रा थोड़ा हट के गुफ्तगू करेंगे कि ये दौलत वाले प्लैनेट्स कौन से हैं, कैसे पता चलता है इन्हें कि पैसे आने वाले हैं, और ये कैसे पता चलता है कि रोमांस में कमी या इजाफा होने वाला है। ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, और हम डिस्कस हमने किया आपके साथ कि हफ्ता कैसा गुजरेगा, ओवरऑल सिचुएशन क्या थी। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो ये हिसाब किताब लगाते हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट को, तो एक ये बात बताते हैं कि जी रोमांस इजाफा होने वाला है, कमी होने वाली है, रोमांस कैसा रहेगा, फिर पैसे का भी बताते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। वैसे तो हर चीज़ ही अहम होती है। प्रोफेसर साहब जी सर, ये कौन सा प्लैनेट है जो आपको बताता है कि अब माल आने वाला है, माल जाने वाला है, दौलत, ये कैसे पता चलता है आपको? हाँ जी, इसके जो अवामिल जो काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, जैसे हमें ये पहले तो ये हम देखते हैं कि उस आदमी की ज़ाहिर जो जायचा है उसके दूसरे खाने में कौन सा प्लैनेट आया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे खाने का दूसरे खाने में अच्छा आया हुआ है तो इसका मतलब उसके पैसे की पोजीशन अच्छी है। अच्छा। अगर वहाँ जोल आ गए तो हम वाज़ह बताएंगे कि ये भाई कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये सुकड़ जाएगी हर चीज़, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अगर ये खराजात पर काबू ना पाया तो आप उल्टा कर्जे में फंस जाएंगे। इस तरह आपने वो पूछा है रोमांस, वो कैसे आपको पता चलता है कि अब ये जो रोमांस है वो कम होगा, ज़्यादा होगा? जो 5वां खाना होता है जायचे का, जब हम जायचा बनाते हैं उसकी तारीख पैदाइश के मुताबिक, उसके टाइम के मुताबिक उसका ताले निकालते हैं, एक नक्शा हमारे सामने आ जाता है, हम 5वें खाने की तरफ चले जाते हैं। अगर 5वां खाने में वीनस बैठा हुआ है और वीनस के साथ किसी का और अच्छा एंगल भी लगा हुआ है, हम फ़ौरन क्या उठेंगे कि बरखुरदार कि आपका रोमानवी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी आने वाली है और आपको खुशी होगी। अब देखते हैं वो किस घर में बैठा हुआ है। तो मैं आपसे वादा करूँगा, अगर यही वीनस 5वें घर और लियो हो जायचे में,
पांचवा घर हो, लियो हो और वीनस बैठा हो, आइडियल रोमांटिक लाइफ, आइडियल रोमांटिक, आइडियल, वेरी इसका ब्राइट, मतलब बड़ा फुल ऑफ रोमांस है। दैट इज रोमांस। और अगर ये उसमें बैठा हुआ हो, अकरों में बैठा हुआ हो, तो दैट्स नॉट ए रोमांस, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती, एक जज्बात में आकर इंसान जो खेल खेलता है, तो इसका मतलब तो उसमें रिफाइनमेंट नहीं होगी। तो उस जो घर है, जो बुरुज है, उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि रोमांस तो है, इन सर्टन केसेस तो ये बड़ी लेकिन खौफनाक ये है information कि रोमांस के साथ बुरा प्लान लगा हुआ है, अच्छा प्लान लगा हुआ है, कौन सा घर है। तो आइडियल जो घर है रोमांस का, आइडियल, अगर जायचा आए और बनने के बाद उसका पांचवा खाना लियो आ जाए और वहाँ वीनस बैठा हो और वीनस के साथ मुश्तरी बैठा हो, इससे अच्छी पोजीशन, इससे अच्छी रोमानवी पोजीशन नहीं हो सकती। नहीं, बट प्रोफेसर साहब ये तो इन सर्टन केसेस दिस इज वेरी डेंजरस इंफॉर्मेशन। एस्ट्रोलॉजर जो है, अगर बंदा सामने बैठा हुआ है और आपको पता है, आपने देखा है उसको कि बड़ा ज़बरदस्त रोमांटिक आइडियल लाइफ और उस पर बिलीव करने वाला है, तो ये एक बड़ी प्राइवेट सी इंफॉर्मेशन है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, उसके लिए हवाले से हमारी जो वैल्यूज़ हैं जहाँ हम रहते हैं, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हाँ, यही बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मैं जब भी ऐसा प्लानट आ जाए, पहले पूछता हूँ क्लाइंट से, भाई इस किस्म की सूरत हाल गई है, आप लिबरल इंफॉर्मेशन बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आगे चलूँ। मैं पहले पूछ लेता हूँ ताकि ऐसा ना हो वैसे वो बाद में ज़्यादा लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है इस सिचुएशन? ज़्यादा ये है कि जो ख़वातीन होती हैं वो आपको पता है अवॉइड करती हैं, वो दे एक्सप्रेस थ्रू देयर फेस, और जो मर्द होते हैं वो ज़रा आपको पता है दे आर लिबरल, वो ज़्यादा अपना जज्बात का खुद वहाँ बैठे बैठे इजहार शुरू कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। बल्कि ज़रूरत से जब ये पता चले कि हम रोमांटिक है, ज़रूरत से ज़्यादा ही वो तो इजहार करते होंगे, तो वो फिर ज़रूरत ज़्यादा उनके लिए खुशी का बायस बनता है। लेकिन आइडियल यही है कि जिस दिन मुश्तरी और वीनस मिले और जायचे के पांचवें खाने में मिले और पांचवा खाना लियो हो, और इन दोनों प्लैनेट का अतारत से या किसी ऐसे को उनको सपोर्ट मिल रही हो, वो भी ट्राइन लगा हुआ हो, तसरीस लगी हुई हो, हेल्पफुल उनका रिश्ता बना हुआ हो, तो बस फिर क्या कहने। इंसान के जो जज्बात हैं वो जैसे जवार भाटा है हमें एक फिनोमेना, तो ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो इंसानी इमोशंस हैं, वो भी आपको कुछ पता चलता है सर उनकी वो देख बिल्कुल के? पता चलता है कि वो वीनस को कोई प्लैनेट हवा दे रहा हो, ऐसा प्लैनेट जो वीनस के मतलब वीनस के साथ ट्राइन लगा हुआ मरीख का, अब वो मरीख जो है वीनस को भड़का रहा है, तो आप इसी कफीत का ये हज़ार कर रहे थे ना अभी। अच्छा। कि कफीत ऐसी है जो जज्बा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, और यूँ समझ लीजिए कि ऐसा रोमांस जिसमें शिद्दत हो, जोश हो, जज्बा हो, शिद्दत हो, और आउट ऑफ कंट्रोल सॉर्ट ऑफ रोमांस, जो कि जब होता है तो ऐसा रोमांस ख़तरनाक होता है। इट कैन बी वेरी इजीली एक्सपोज्ड। वो फिर देखना पड़ता है कि क्या इनको कोई प्लानट बचा रहा है या ये आगे चलकर बेनकाब हो रहे हैं। अच्छा, मैं अभी ये आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि किसी का आपने जायचा बनाया हो और उसके अंदर आपने देखा हो कि आगे लाइफ में बड़ी बेचैनी या इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे, और उसको ख़बरदार किया हो और उसने आपकी हदायत को समझा हो, देखा हो, तो कुछ अपना नुकसान कम किया हो, कोई ऐसा भी आपके साथ एक्सपीरियंस? सर बिल्कुल, अभी आपकी इजाज़त चाहूँगा। जी जी प्लीज़। मेरे नज़दीक 1998 के बाद, 1998 के बाद आज तक आपको चैन नसीब नहीं हुआ। आपके हारोस्कोप में प्लैनेट 12वें खाने में बैठे हुए हैं। जिस आदमी के 12वें खाने में प्लैनेट बैठे हों वो बेचारा हाथ नहीं लगाने देता, कहता वो मुझे हाथ मत लगाओ, मैं पहले दर्द ने मुझे बेकाबू की, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, बेचैनी और बेकरारी और रात जागना, टेंशन, आए दिन प्रॉब्लम, बिट्रेयल, ये आपका, यानी अगर मैं उसको वक़्त का सख्त तयन करूं तो ये 1998 से शुरू हो गया था। लेकिन अगर मैं ज़्यादा आपके हारोस्कोप की तरफ जाऊं तो ये 89-90 में शुरू हो गया था। तो आपने सुकून नहीं देखा आज तक। आपकी साइकी जो है अपनी जगह से
सिरक चुकी है। आपने जो कुछ सवाल ही ऐसा किया है तो उसका ठीक है, बिल्कुल दैट इज अप्लाई टू यू। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं प्रोफेसर। तो आप अपनी ज़रा हिस्ट्री देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये मैं तंग आ गया हूँ बेट्रेयल से, कलाबाजियों से, हालात की कलाबाजियाँ जो आती हैं, अचानक बैठे बैठे यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, तब्दीलियाँ, टेंशन, शॉक्स, ठीक हो तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने लंबे अरसे से मैं चला आ रहा हूँ। बट द फैक्ट इज, हार्ड फैक्ट इज, यू आर लाइक दैट। ठीक हो गया। योर साइकी हैज बीन affected because of that. Yes, badly affected. दोस्तों, ये आपका आज का प्रोग्राम था। Mind you, I am also to myself now. Yes, of course, of course. I am also Aquarian. मेरे भी यही अशर है। ठीक है। So but this is what astrology is. लेकिन रहना पड़ता है। रहना पड़ता है, दुरुस्त है। मुझे प्रोफेसर साहब इजाज़त दीजिए क्योंकि टाइम जो है ख़त्म हो गया। दोस्तों, अगले जुमे को प्रोफेसर गनी जावेद साहब के साथ मैं हाज़िर हूँगा, और आप कोई सवाल करना चाहें कुछ भी तो आप हमें मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह आपके जो सवालात हैं उनके भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वगरना ये तो बताएंगे कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आपके अगले आने वाले हफ्ते में, और फिर जो करंट सिचुएशन है उसका भी थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मुझे और प्रोफेसर साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।